सिवान विधानसभा सीट पर कौन किस पर भारी। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक सिवान विधानसभा सीट है। सिवान सीट पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के कड़ा मुकाबला होगा। जी हाँ, 2020 के विधानसभा चुनाव में सिवान सीट पर आरजेडी के कैंडिडेट्स अवध बिहारी चौधरी ने, आपको बता दें, 76,052 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव को हराया था, जिसके हिस्से केवल 74,491 वोट आए थे। लेकिन इस बार वहां का समीकरण बदला हुआ है। अब की इस सीट को बचना आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती होगा। क्या है ये पूरा मामला और क्या है इस सीट के बारे में, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, सिवान का ये जो सीट है, यह कभी बाहुबली साहबुद्दीन के चलते अक्सर सुर्खियों में रहा था। इस बार किसका दबदबा चलेगा? देखिए, सिवान वो शहर है जो कभी बाहुबली साहबुद्दीन के चलते पूरे देश भर में जाना जाता था, और उस शहर की एक पहचान ये भी है कि यहाँ की सिवान विधानसभा सीट से जीते दो चेहरे राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रहे। यह सीट पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का गढ़ है, और 1985 के चुनाव में जनता पार्टी के अवध बिहारी चौधरी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 2005 तक लगातार 5 बार जीते। 2020 के चुनाव में अवध बिहारी चौधरी ने सिवान सीट से 6वीं बार जीत दर्ज की। इस जीत के लिए उन्हें 15 साल तक इंतजार करना पड़ा। इस चुनाव में अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी के ओम प्रकाश को 1973 वोटों से हराया था। अवध बिहारी को कुल 76,785 वोट मिले थे, ओम प्रकाश को 74,812 वोट। जीत हार का अंतर बहुत कम था। इस बार अवध बिहारी चौधरी की चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि एनडीए का समीकरण, एनडीए के पक्ष में समीकरण वहाँ हो गया है, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के साथ आ गए हैं, और उस इलाके में ध्रुवीकरण बढ़ गया। तो सर, सिवान सीट का जातीय समीकरण क्या है? देखिए, सिवान लोकसभा क्षेत्र में सिवान, बड़हिया, दरौंदा, जीरादेई, रघुनाथपुर और दरौली विधानसभा सीट शामिल हैं, और जिले में करीब 24 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। सिवान लोकसभा सीट पर करीब 18 लाख मतदाता हैं। इसमें 9,800 करीब 9,85,125 पुरुष हैं, और 7,90,828 महिलाएं हैं। जातियों के आधार पर संख्या देखें तो मुस्लिम 3 लाख हैं, यादव 2.5 लाख हैं, कुशवाहा 1.25 लाख हैं, और सहनी 80,000 हैं। अपर कास्ट निर्णायक भूमिका में है, 4 लाख वोटर हैं, और ईबीसी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ 2.5 लाख उसके वोटर हैं। सर, तो ऐसे में तो एनडीए जो है उसके पक्ष में अपर कास्ट की गोलबंदी चुनाव परिणाम बदल सकती है, जो वोट है अपर कास्ट का। बिल्कुल, अपर कास्ट 4 लाख है, और ईबीसी 2.5 लाख, कुशवाहा 1.25 लाख हैं, और इस बार कुशवाहा वोट बैंक के एनडीए के पक्ष में जाने की उम्मीद है, तो इस बार नतीजा बदल सकता है। ईबीसी और अपर कास्ट की गोलबंदी इस चुनाव में आरजेडी पर भारी पड़ सकती है। ओम प्रकाश यादव ने ही पहली बार साहबुद्दीन को हराया था, एक बार फिर से मैदान में होंगे। इस बार नीतीश कुमार की लोक लुभावन घोषणाओं का ईबीसी पर बहुत खासा प्रभाव दिख रहा है। साहबुद्दीन की पत्नी के आरजेडी में आ जाने से ध्रुवीकरण की संभावना बढ़ गई है। मतलब एक तरफ यादव मुस्लिम गोलबंद होंगे, तो दूसरी तरफ अपर कास्ट और कुशवाहा दूसरे ईबीसी वोटरों की गोलबंदी हो सकती है। तो इस बार तो मुझे लगता है कि मुश्किल है आरजेडी के लिए सीट। तो सर, अब पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा अब जदयू के साथ आ चुके हैं, उनकी पत्नी सांसद है। ऐसे में कुशवाहा वोट भी तो एनडीए के पक्ष में गोलबंद हो सकता है। बिल्कुल, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा यहाँ से सांसद हैं। उनकी वजह से लोकसभा चुनाव में भी कुशवाहा समाज का साथ जेडीयू को मिला था। इस बार भी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। रमेश सिंह कुशवाहा की राजनीति की शुरुआत माले से हुई थी, बाद में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया, और 2015 में वो जेडीयू के टिकट पर जीरादेई से चुनाव लड़कर विधायक बने थे। 2020 में ये सीट माले को चली गई, और अमरजीत कुशवाहा यहाँ से विधायक बने। ओम प्रकाश यादव को यादवों का पूरा समर्थन मिलता है यहाँ और उनकी जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि यादव वोट बैंक में वो कितनी सेंधमारी कर पाते हैं, और कुशवाहा वोट बैंक कितना इंटैक्ट रहता है। तो मुझे लगता है कि इस बार कुशवाहा वोट बैंक सिवान विधानसभा क्षेत्र में इंटैक्ट रहेगा। ईबीसी का झुकाव है एनडीए की तरफ,
और अपर कास्ट की गोलबंदी की संभावना है। इसलिए मुझे लगता है कि आरजेडी के लिए मुश्किल है इस बार इस सीट को निकालना। मतलब शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में भी बीजेपी की जीत हो सकती है इस बार। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। अब देखना होगा कि आखिर सिवान में आरजेडी की मुश्किल जो बढ़ रही है वह सच में सच साबित होती है या फिर आरजेडी वहां अपना गढ़ बना सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।